हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ डाउटफुल कमेंट्स थे, तो उसके बावजूद आप कमेंट में जो है पंप रूम से फायर पंप रूम से रिलेटेड जो कमेंट थे कि उसमें कुछ आपको शायद समझ में नहीं आया, या फिर एक बार फिर मैं आपको पंप का वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आपको रिवाइजन में ये कंप्लीट हो जाए फायर पंप हाउस के बारे में, ताकि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाओ या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आंसर हो वो आपके कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्प्रिंकलर लाइन के बारे में। आपको स्प्रिंकलर लाइन के बारे में बताऊंगा थोड़ा, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, और इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे प्ले लिस्ट में आपको फायर पंप हाउस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, 3 4 5 वीडियो, तो वो भी आप वॉच कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्प्रिंकलर लाइन होती है, यानी किसी भी बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, मॉल्स वगैरह में कोई भी स्प्रिंकलर लाइन जब उसको इंस्टॉल किया जाता है तो उससे स्प्रिंकलर लाइन पे 2 पंप दिए जाते हैं, एक जोकी दिया जाता है, एक मैन पंप दिया जाता है, और कैपेसिटी और उनकी पावर जो होती है वो अकॉर्डिंग टू हाइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आउटपुट के हिसाब से दी जाती है। तो ये हमारा जोकी पंप लगा होता है, ये हमारा 15 HP का, और ये मैन फायर पंप ये भी लगा हुआ है इस पर, ये 100 HP का है। तो जब भी ये यहाँ से अपने स्प्रिंकलर लाइन को, मतलब अगर उसको यूज़ करते हैं कहीं भी स्प्रिंकलर लाइन में कोई स्प्रिंकलर फटता है, फायर फाइटिंग होती है, तो ये यहाँ से आउटपुट करता है। और ये अभी प्रेशर आप मेंटेन देख सकते हो, 7.5 kg पे प्रेशर मेंटेन है। और जब भी ये पंप को ऑन करते हैं तो ये पूरा प्रेशर 8 kg मेंटेन हो जाता है। ऑटो में डालते हैं ना, तो ये 8 kg पे हम ही इसका प्रेशर रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब भी ये सेम स्प्रिंकलर लाइन, ये गोंग बेल अलार्म लगी है और ये दोनों प्रेशर गेज लगे होते हैं, तो ये इसी लाइन की ड्रेन वाल्व है। तो ये लाइन यहाँ से आउटपुट हो जाती है, और ये जो मैन ऊपर आपको हाइट पे जो लाइन दिख रही है बड़े वाली, डिस्चार्ज हेडर इसको बोलते हैं। नीचे का पानी जो भी सक्शन के बाद पंप है वो डिस्चार्ज हेडर में डालता है, और डिस्चार्ज हेडर से डिवाइडिंग होती है लाइन, तो उस लाइन में चला जाता है। डिस्चार्ज हेडर के बाद जो वापस उस टैंक की तरफ जा रही है 4 इंच की जो लाइन है वो ड्रेन लाइन है, रिसर्कुलेशन लाइन बोल सकते हैं उसको। तो उसको इसके माध्यम से पंप को जब हम कंटिन्यू चलाते हैं 5-4-2 मिनट डेली, तो उसकी लाइन के माध्यम से उसको रिसर्कुलेशन करते हैं। उसके बाद जो लाइन है फर्स्ट, वो राइजर की लाइन है। इसके माध्यम से पूरी बिल्डिंग के राइजर में पानी की सप्लाई होती है। उसके बाद आउटर लाइन के जो यार्ड हाइडेंट है उसकी लाइन है, उसके माध्यम से वो लाइन पूरी चार्ज रहती है। तो ये था आउटपुट का। अभी इनपुट का थोड़ा आपको बताते हैं कि शुरुआत जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है। तो ये अभी ऊपर आपको वाटर टैंक है, फायर वाटर टैंक, इसकी कैपेसिटी ये 6 KL उसकी है। तो सबसे पहले जो पानी है टैंक में है, टैंक से पानी जब पंप सेक्शन करता है तो सेक्शन हेडर में पानी आता है। सेक्शन हेडर के बाद जब पंप प्राइमिंग करता है तो पंप है वो इस पाइप के माध्यम से सेक्शन करता है। तो उसके बीच में एक जो आता है 150 mm का लगा होता है स्टेनर, जिसको हम स्टेनर बोलते हैं। इसके अंदर जाली लगी होती है, जिससे हमें पानी में अगर कोई कचरा या कोई प्लास्टिक वगैरह का कोई भी मटेरियल अगर इसमें आता है, कंक्रीट वगैरह, तो वो उस जाले में फंस जाता है। और उसका जो PPM के अकॉर्डिंग उसको हम क्लीनिंग करते हैं, तो उसको क्लीनिंग किया जाता है। उसके बाद ये जो लगा होता है इसको वाइब्रेट कंट्रोल बोलते हैं, एक वाइब्रेट को कंट्रोल करता है। तो ये सेक्शन स्टेनर हो गया। उसके बाद ये वाइब्रेट कंट्रोल लगा होता है। तो ये सेम इंस्टॉलेशन होती है इसी में, और इनमें बड़ी वाल लगी होती है, गेट पे वाल, DV वाल जिसको बोलते हैं, डेली यूज वाल। और इसमें जो होता है जोकी पंप में क्या है, बटरफ्लाई वाल दी जाती है। अगर मेंटेनेंस वगैरह करना हो, स्टेन क्लीनिंग करना हो,
तो बटरफ्लाई वाल को हम क्लोज कर सकते हैं आराम से। और ये सेम वाइब्रेटर कंट्रोलर, उसके बाद फिर यहाँ पे NRV दी हुई होती है और ये प्रेशर गेज दिया होता है। तो ये प्रेशर गेज अभी डाउन है, जब इसको हम चलाते हैं तो ये आराम से चल जाता है। मतलब प्रेशर अपने को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिस भी आधार पे अपने को रखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद आ गया मेन फायर पंप। जो हाइड्रेंट है राइजर को ये सप्लाई देता है, स्प्रिंकलर को भी ये सप्लाई देता है, क्योंकि ये दोनों 500 पंप है वो स्प्रिंकलर लाइन पे 500 पंप काम करते हैं। जो 5 हमारे पंप लगे होते हैं स्प्रिंकलर के साथ, जो कि मैन है, उसके बाद DG है, इमरजेंसी पंप है, मेन फायर पंप है, उसके बाद जो कि पंप है। तो ये 5 पंप है, 500 पंप है, वो स्प्रिंकलर लाइन पे काम करते हैं। बट स्प्रिंकलर के दोनों पंप है स्प्रिंकलर लाइन के, वो इधर काम नहीं करते क्योंकि बीच में NRV दी हुई है। उसके बाद ये हमारा डीजल इंजन हम जिसको बोलते हैं DG, तो ये इसमें ये ऑटोमेटिक भी जो है स्टार्टिंग इसका ऑटोमेटिक है, लेकिन क्लोजिंग इसका मैनुअल में करना होता है। अगर स्टार्टिंग है वो इसके अकॉर्डिंग जो अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, लेकिन इसको जब हम क्लोज करते हैं, बंद करना होगा, तो इसको ये मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली इसको बंद ही करना पड़ेगा, ये अपने आप बंद नहीं होता। क्योंकि इसमें जैसे ये पूरा पैनल्स आपको दिखाती हैं, ये पूरा पैनल्स हैं, इसमें पंप का पैनल और स्पेयर पैनल भी रहते हैं। तो ये इनकमर है, जैसे ही इनकमर का ये हम लाइट ऑफ करेंगे, अगर DG जब भी यूज़ करेंगे, मतलब करते हैं जब भी इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सप्लाई चली जाती है, तो उसका DG का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, उसके यूज़ के लिए होता है। तो जैसे ही इसमें हम लाइट को कट करेंगे तो इस पैनल में DG का जो पैनल है इसमें तुरंत सप्लाई आ जाएगी। और सप्लाई आने के बाद ये क्या करेगा, ये अलार्म देगा। अलार्म देने के बाद फिर 15 सेकंड 20 सेकंड बाद फिर अलार्म देगा, और एक बार फिर अलार्म देगा, 2 बार अलार्म देगा ये 15-15 सेकंड में। उसके बाद सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। लेकिन क्लोजिंग इसको मैनुअल में करना है, मैनुअल में क्लोजिंग होगा। ये ऑटोमेटिकली प्रेशर मेंटेन करके हम सोचते हैं कि अब क्लोज हो जाएगा, तो ये क्लोज नहीं होगा। क्योंकि ये भी डाउट था कि इसको मैनुअल में बंद नहीं होता, तो एक्चुअली क्या है, मैनुअल में बंद नहीं होता। तो ये इसकी बैटरी जो लगी होती है, और ये इसका पैनल है। यहाँ पे RPM है और हावर्स कितना और चला, वो दोनों चीज़ें यहाँ शो करती है। यहाँ RPM शो करता है जब चलता है कितना ले रहा है, और उसके बाद यहाँ हावर्स कितना टोटल टाइमिंग चला। तो ये नॉर्मली है, इसको हम जैसे ही सेलेक्ट मारेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसमें कुछ डाउट हो, जैसे मैनुअली यही है, उसके बाद में कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा एयर विशल टैंक है। तो एयर विशल टैंक पंप हाउस में भी रहता है और फाइनली फ्लोर पे जो भी रहता है, जहाँ टेरिस पे भी एयर विशल टैंक दिए होते हैं। तो ये जो पानी सेक के साथ जो एयर सेक करता है पंप, तो ये एयर को रिलीज करता है। और इसके बाद है ये कंबाइंड प्रेशर गेज है सभी लाइनिंग का। तो इसमें जैसे प्रेशर हम सेटअप करते हैं उसी के अकॉर्डिंग पंप चलती है। ये प्रेशर गेज लगे होते हैं, इसमें से प्रेशर स्विच लगे हैं, ये प्रेशर स्विच लगे होते हैं, इनको भी सेटअप करना पड़ता है। जितने पे हम जो प्रेशर को सेट करेंगे वो पंप उतने पे स्टार्ट होगा, उतने पे ही क्लोज होगा। तो ये प्रेशर स्विच सेटिंग यहाँ होती है। और ये इसका कंबाइंड प्रेशर गेज है। और इसको कंटिन्यू में चेकविटी के लिए ये चेकलिस्ट भी अपने को यहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है, जिसको हमें डेली या वीकली का इसका ऑप्शन है, वीकली का चेक करते हैं वीकली। तो ये जो यहाँ डाली हुई है, ये पूरी नाइन की नीचे की लाइन को पूरी खाली करने के लिए ये ड्रेन लाइन डाली हुई है। तो इसे नॉर्मल फंडामेंटल जो है पंप हाउस के बारे में, क्योंकि आपने अगर पहली बार पंप हाउस का आप विजिट करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आपको समझ में नहीं आता।
बट तो उसी के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मेन जानकारी, और उसके बाद आप अपना सीख जाओ। तो यही था आज का वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।